बिहार अब ऐसा लगता है देर से ही सही मालामाल होने जा रहा है, क्योंकि बिहार की माटी में इस बार वो मिला है जिसे पाकर गरीबी एक पल में दूर हो जाएगी, सरकार की भी और शायद आपकी भी। कहते हैं कि बिहार की माटी में सोना उगता है, लेकिन फिर भी झारखंड से बंटवारे के लगभग 24 साल बाद तक अगर कहीं हम पीछे हैं तो इस मामले में कि हमारे पास उस मुकाबले खनिज संपदाओं का अभाव है। लेकिन अब खुश हो जाइए, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और जिसका बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो ये बता देगा कि बिहार इस मामले में भी पीछे नहीं है और यहाँ की जमीन में भी वो खनिज संपदाएं हैं जिनको अब निकाला जाएगा। जैसा कि हमने आपको कहा, बिहार झारखंड बंटवारे के बाद से खनिज संपदा की कमी झेल रहे बिहार के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में राज्य के कई जिलों में खनिजों के अकूट भंडार मिलने से जहां एक और विकास की नई संभावनाएं जन्म ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलने वाला है। सरकार जल्द ही इन खनिजों का उत्खनन भी शुरू करने की तैयारी में है। बिहार के 3 जिलों में खनिज के भंडारण का पता चला है। बिहार सरकार ने इसके ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और नीलामी के बाद 3 साल के अंदर खनिज का उत्पादन भी बिहार में होने लगेगा। गया, रोहतास और जमुई जिले में माइंस का पता लगाया गया है। गया में निकिल क्रोमियम का माइंस मिला है, जमुई जिले में मैग्नेटाइट ब्लॉक का पता लगाया गया है, तो वहीं रोहतास में लाइमस्टोन ब्लॉक का पता लगाया गया है। अब इसे लेकर खनन विभाग के अपर मुख्य सचिव क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो भी आपको सुन लेना चाहिए। उसके संबंध में आपसे जानकारी शेयर करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। मेरे साथ में हैं सचिव खनन विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह, निदेशक श्री नैयर इकबाल जी, अपर सचिव श्री भारत भूषण जी और अन्य विभागीय पदाधिकारी हैं जो बगल में बैठे हुए हैं। खनन विभाग बिहार अभी तक जो नॉर्मली इतने पिछले वर्षों में आपने देखा है, सिर्फ बालू पर हम लोग बहुत ज़्यादा केंद्रित रहे हैं। विशेषकर जो पिछले 20 झारखंड के बंटने के बाद पिछले 24 वर्षों से ज़्यादा हम लोग का फोकस बालू, ईंट भट्ठे इन चीज़ों पर रहा है। और इस बार हम लोगों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह उपलब्धि है कि हम लोगों ने वृहद खनन को पुनः शुरू करने के लिए कार्रवाई की है। पिछले वर्षों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से 10 माइंस जो G2 स्टेज तक हो गए थे, एक्सप्लोरेशन का स्टेज होता है माइनिंग के पहले G2 स्टेज, उस लेवल तक पहुंच गए थे, जिसमें 3 माइंस की भारत सरकार ने यहाँ पर दे दी है स्वीकृति। उनका बिडिंग भी हो गया है, जिसके बारे में हमने आपसे जानकारी शेयर की थी। इसमें 2 माइंस ग्लूकोनाइट के हैं जो पोटाश के हैं, जो रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में है, और एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निकल क्रोमियम का वह माइन है जो गया जिले के बांके बाजार के बगल में प्रखंड में वहाँ पर वो उपलब्ध है। तो ये गया औरंगाबाद बॉर्डर पे गया जिले में पड़ता है। इसके बिडर्स हैं जो ग्लूकोनाइट के माइंस हैं उनके रोहतास जिले में, उसके लिए रोंगटा एंड कंपनी को दिया गया है, और जो बड़ी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है वेदांता, उसको गया जिले में दिया गया है निकल क्रोमियम माइंस को। निकल क्रोमियम इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक मिनरल है और निकल लगभग 100% पूरे भारत में बाहर से आता है। तो भारत सरकार ने भी स्ट्रैटेजिक मिनरल्स करके इसके किया है। इसके अलावे 3 माइंस जो हमारे हैं उसकी बिडिंग अभी ऑलरेडी उसके लिए कार्रवाई हो रही है। ये 3 माइंस हैं रोहतास जिला के अंतर्गत में भोरा कटरा लाइमस्टोन ब्लॉक, जो वर्तमान में जो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है उसके बगल में ही है। दूसरा है जमुई जिला अंतर्गत 2 हैं मंजोस और भांटा मैग्नेटाइट ब्लॉक। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है और थोड़ा उससे से लोहा निकालना आसान होता है। प्रीबिड की कार्रवाई कर चुकी है, प्रीबिड मीटिंग हो चुकी है, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और हम लोगों की जो बिडिंग है वो 17-18 सितंबर को फर्स्ट राउंड जो रिटर्न बिड आएंगे, और जो टॉप 5 बिड आएंगे उन 5 बिड में ऑक्शन राउंड होगा जो अक्टूबर में होगा, वो 18 अक्टूबर को है।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा 4 और हमारे माइंस हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उनकी भी बिडिंग शीघ्र की जाए, और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रेयर अर्थ का है, जो गया जहानाबाद जिले के बॉर्डर पे है। तो उनकी बिडिंग के लिए भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, कुछ हम लोग करते हैं, और उसका अलग अलग ढंग से नियम बटे हुए हैं, उसके हिसाब से किया जाता है, तो उसके 10 हो जाएगा। अर्थात अगर हम इस वर्ष 6 भी माइन की बिडिंग कम से कम जो अभी फ़िलहाल दिख रही है हो जाती है, तो काफ़ी बिहार में एक अच्छा प्रभाव होगा। और इससे अगले 2 से 3 वर्षों में जब माइन का उत्खनन, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, इसमें उन प्रक्रियाओं को और साथ साथ में एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह लेने के बाद शुरू होती है करवाई, लेकिन 3 वर्षों के अंदर में यह एक्टिविटी इन ज़िलों में शुरू हो जाएगी। तो 3 ज़िले इसमें अभी हो गए, रोहतास, दूसरा गया और तीसरा जमुई। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोगों ने काफ़ी अभी तक जब झारखंड अलग हुआ था तो एक्सप्लोरेशन की कार्रवाई यहाँ से हट गई थी, एक्सप्लोरेशन का विंग ही बंद हो गया था। तो एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोगों ने पुनः कार्रवाई करने के लिए विभाग में अभिमत बना है, और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम लोग एक्सप्लोरेशन के लिए एक छोटा विंग से कार्य शुरू कर रहे हैं, जिसमें जीएसआई के सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं। जीएसआई के 2 पदाधिकारियों का पद प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने फिक्स किया है, अपर निदेशक और उप निदेशक, जिसमें जीएसआई से हम लोग एक्सपीरियंस्ड पदाधिकारी लेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी अखबार में सूचना निर्गत है। तो धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोरेशन का काम शुरू करेंगे, और एक्सप्लोरेशन में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिन पर कार्रवाई होनी है, जिस पे उदाहरण के तौर पे जो पुरानी अबरख की खदानें हैं, उन अबरख की खदानों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रेटजिक मिनरल्स मिलने की आशा रहती है, जो हम लोगों के नवादा ज़िले के आसपास में, कोडरमा और नवादा के बॉर्डर्स पे जो है, तो उसमें हम लोगों का काम है। इसी तरह से जमुई ज़िले में है, इसी तरह से बांका ज़िले में है। तो डिफरेंट टाइप के, चाहे लॉयस्क हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे रेयर अर्थ्स हो, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कार्रवाई हो सकती है। दरअसल खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 18 अक्टूबर को माइंस की नीलामी होगी। नीलामी की प्रक्रिया शुरू अब बिहार में जल्द होगी। नीलामी के बाद 3 साल के अंदर खनिज का उत्पादन होने लगेगा, और ऐसा आपने सुना होगा मिहिर कुमार, जो कि खनन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो खुद बता रहे थे। मिहिर कुमार ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्ताव राजस्व संग्रह में 23% पूरा कर लिया गया है। राज्य में 984 बालूघाट हैं, जिसमें से 369 बालूघाट की नीलामी औपचारिक तौर पर की जा चुकी है। 237 बालूघाट को पर्यावरण से मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में बिहार सरकार 152 बालूघाट का संचालन कर रही है। अब यह भी जानिए कि बालूघाट को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, और इसे समाप्त करने की तैयारी अब सरकार ने कर ली है। जैसा कि आपने जाना, खनिज के खनन से बिहार अपना खजाना भरने वाला है। अक्टूबर में रोहतास, गया और जमुई जिले में खनिज ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है। इससे कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को लगभग 5000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। खान और भूतत्व विभाग के प्रमुख सचिव मिहिर कुमार सिंह तमाम जानकारी आपको दे रहे थे और बता रहे थे कि बिहार अब किस प्रकार अमीर बनने जा रहा है। यह भी बताया गया कि इनमें हाल ही में नीलाम किए गए ब्लॉक शामिल हैं। रोहतास में पिपराडीह भुरवा खनिज ब्लॉक और चूटिया नौहट्टा ब्लॉक में 12.46 वर्ग किलोमीटर, गैर वन क्षेत्रों में 88.38 टन ग्लूकोनाइट की खादान नीलाम की गई है। इसके अलावा गया जिले में क्रोमाइट, निकल, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स युक्त चट्टानें हाल ही में नीलाम की गई है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।